नमस्कार, मैं नाहिद। आप देख रहे हैं एक संदेश। आज हम बात करेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर बनी है वो किसी फिल्म क्लाइमेक्स से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि इस बार कैमरा, लाइट और एक्शन किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में चल रहा है। स्क्रीन पर तालियां बटोरने वाले थलापति विजय अब तमिलनाडु की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बनकर सामने आ गए हैं। पार्टी है तमिलगा वेत्री कजगम, यानी टीवी के चुनावी डेब्यू था, लेकिन एंट्री ऐसी हुई कि दर्शकों से तमिलनाडु की राजनीति पर पकड़ बनाए बैठे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के समीकरण हिल गए। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 की जादुई आंकड़ा चाहिए। नतीजों में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 108 सीटें जीत गई। डीएमके 59 पर सिमट गई और एआईएडीएमके 47 पर रह गई। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, पीएमके को 4 और बाकी छोटे दलों के खाते में 1-2 सीटें आई। यानी जनता ने साफ बहुमत किसी को नहीं दिया, लेकिन संदेश साफ दे दिया कि पुराने ढर्रे की राजनीति अब आसान नहीं रहने वाली है। अब असली सवाल यह है कि क्या विजय सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आए थे या सरकार बनाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे? क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनना एक बात है और विधानसभा में बहुमत साबित करना दूसरी बात है। यही वो जगह है जहां फिल्मी लोकप्रियता से आगे बढ़कर राजनीतिक गणित शुरू होता है। कागज पर टीवीके के पास 108 सीटें हैं और कांग्रेस ने समर्थन दिया तो आंकड़ा 113 तक पहुंचता दिखा, लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में व्यवहारिक तौर पर टीवीके का आंकड़ा 107 माना जा सकता है। कांग्रेस के 5 विधायक जोड़े तो संख्या 112 तक आती है। यानी बहुमत के लिए अब भी करीब 6 विधायकों की जरूरत है और यहीं से पूरी प्रक्रिया में असली ट्विस्ट शुरू हो जाता है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने सिर्फ दावे पर भरोसा करने के बजाय समर्थन पत्रों की मांग कर दी। सवाल सीधा था कि अगर आपको बहुमत है तो 118 विधायकों का भरोसा कागज पर दिखाइएगा। सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होने से बात नहीं बनेगी, स्थिर सरकार का भरोसा भी देना होगा। टीवीके का तर्क है कि जब जनता ने उसे सबसे बड़ा दल बनाया है तो पहले मौका उसी को मिलना चाहिए। पार्टी का कहना है कि फ्लोर स्टेट में बहुमत साबित कर दिया जाएगा, लेकिन राजभवन की तरफ से संकेत यही है कि पहले नंबर दिखाइए, फिर आगे सरकार बनाने की बात आगे बढ़ेगी। इधर विजय नंबर जुटाने में लगे हैं, उधर एआईएडीएमके भी अपने विधायकों को संभालने में लगी है। खबरें हैं कि एआईएडीएमके के कई नए विधायक पौंडुचेरी के रिजॉर्ट्स में रखे गए हैं। वजह बताई जा रही है कि कहीं विधायकों पर दबाव न बने, कहीं उनकी टूट फूट ना हो जाए, उन्हें खरीदा ना जाए और कहीं टीवी के बहुमत के लिए एआईएडीएमके के अंदर सेंध न लगा दे। एआईएडीएमके नेता एडप्पड़ी पलानीस्वामी अपने विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि पार्टी की लाइन से बाहर कोई नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर टीवी के नंबर नहीं जुटा पाती तो क्या डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आ सकते हैं? ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में दोनों दशकों से एक दूसरे के मुख्य विरोधी रहे हैं, लेकिन राजनीति में असंभव शब्द अक्सर चुनाव नतीजों के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। डीएमके के 59 और एआईएडीएमके के 47 मिलाकर 106 होते हैं। ये आंकड़ा भी बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन छोटे दल साथ आए तो खेल बदला जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई गठबंधन अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ कि ये चर्चा और अटकलों का दौर है, लेकिन टीवीके ने इस संभावना पर काफी कड़ा रुख दिखाया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अगर डीएमके या एआईडीएमके विजय को किनारे करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो टीवीके के विधायक इस्तीफा देने तक जा सकते हैं। यह कदम कानूनी से ज्यादा राजनीतिक दबाव की रणनीति लगता है। संदेश साफ है कि सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखकर सरकार बनी तो टीवीके इसे जनादेश के खिलाफ बताएगी। इस पूरे
चक्रव्यूह और पूरे चुनाव की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक घटना एमके स्टालिन की हार भी है। डीएमके सिर्फ सत्ता से बाहर नहीं हुई है, बल्कि उसके सबसे बड़े चेहरे को कोलाथुर जैसी मजबूत सीट पर हार का सामना करना पड़ा। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलते मूड का बड़ा संकेत है। लेकिन विजय के लिए रास्ता फूलों से भरा नहीं है। चुनाव जीतना और सरकार चलाना दोनों बिल्कुल अलग अलग खेल है। फैन क्लब को कैडर में बदलना, भीड़ को बूथ में बदलना और सरकार लोकप्रियता को स्थिर सरकार में बदलना, यही विजय की असली परीक्षा होगी। अब उन्हें सिर्फ भाषण नहीं बल्कि समर्थन पत्र चाहिए, सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि गठबंधन चाहिए, सिर्फ जनादेश नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर संख्या चाहिए। और कांग्रेस के बाद वाम दल और वीसीके जैसे छोटे दल टीवीके के साथ आते हैं तो विजय बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं। पीएमके या किसी अन्य छोटे दल का रुख भी निर्णायक बन सकता है, लेकिन हर समर्थन कोई अपनी एक कीमत होती है। कोई मंत्रालय मांगेगा तो कोई नीति पर शर्त रखेगा, कोई अपने सामाजिक आधार की गारंटी चाहेगा। विजय को अब राजनीति की उसी बारीक गली से गुजरना पड़ेगा जहां हर कदम पर सौदेबाजी भी है और सावधानी भी। फिलहाल तमिलनाडु में 3 तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। पहली, विजय सरकार बनाने के लिए नंबर जुटाए और बहुमत साबित करे। दूसरी, डीएमके और एआईएडीएमके छोटे दलों के साथ मिलकर कोई वैकल्पिक रास्ता खोजे। और तीसरी, अगर कोई भी स्थिर बहुमत ना दिखा पाए तो राज्य में संवैधानिक संकट और फिर नए राजनीतिक विकल्पों की चर्चा शुरू हो सकती है। यानी विजय ने चुनावी मैदान में इतिहास लिख तो दिया है, लेकिन सत्ता की किताब का अगला पन्ना अभी भी खाली है। सवाल ये नहीं है कि विजय लोकप्रिय है या नहीं, सवाल ये है कि क्या विजय अपनी लोकप्रियता को स्थिर सरकार में बदल पाएंगे या नहीं। तमिलनाडु की जनता ने पुराने 2 ध्रुवों के बीच तीसरे विकल्प को सबसे ऊपर रखा। अब बारी विजय की है उन्हें साबित करना। वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं, सत्ता के खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि सिनेमा में तालियां डायलॉग से मिल जाती है, लेकिन राजनीति में कुर्सी सिर्फ नंबर से मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नंबर गेम उनकी राह रोक देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा। आपकी मोटिवेशन और एक लाइक शेयर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।